सबको पता है दुनिया के किसी भी समाज में नशा चीज को कोई प्रशंसा नहीं करता है और प्रोत्साहन नहीं देता है, और पूरा दुनिया भर में नशा चीज को खराब ही मानता है। हमारा यहाँ तेजू में भी ये बहुत जबरदस्त ये नशा जो फैल चुका है, खास तौर से कहानी तो आप लोग कई सालों से, मैं सदियों से नहीं बोलूँगा, कुछ सालों से आप लोग तो ये कर रहे हैं। अब बात रही है कल्टीवेशन, ये ओपियम कल्टीवेशन का। ओपियम कल्टीवेशन एक ज़माना में हमारा मिश्मी समुदाय में नहीं था। जब मिश्मी समुदाय में नहीं था तो आदि बेल्ट में होता था। आदि बेल्ट ने धीरे धीरे करके छोड़ दिया, लगभग छोड़ दिया, लगभग मतलब खत्म ही हो गया। लेकिन अभी हमारा जो ये मिश्मी समाज में ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही अभी कॉमन हो गया। और ईस्टर्न और वेस्टर्न अरुणाचल का जो लोग है, मोनपा और मिश्मी है, इनका व्यवहार जो है, मैनर जो है, काफी मिलता जुलता है। हालांकि फूड हैबिट अलग है, कल्चर अलग है, वेशभूषा अलग है, फिर भी लोगों का सोच और लोगों का जो है व्यवहार वगैरह है, एटीट्यूड्स है, माइंडसेट है, मिलता जुलता है। और लकीली आज जो है तेजू जो है एजुकेशन हब्स बन चुका है। आपके पास अरुणाचल का सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ तेजू में है, एजुकेशन हब्स है। और आपका जो है रेलवे स्टेशन जो यहाँ से 2 घंटा लगता है तिनसुकिया है, और आपका एयरपोर्ट जो है यहाँ से 2.5 आवर्स लगता है डिब्रूगढ़। इतना बढ़िया रोड है आपके पास, पहले नहीं था। वो तो इतिहास है, तो हिस्ट्री बन चुका है, लेकिन आज आपके पास इतना संसाधन है। मैं तवांग से हूँ, तवांग से फिर 40 किलोमीटर दूर लुमला है, लुमला से 12 किलोमीटर मेरा बस्ती गिस्पू है, और हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है, एयरपोर्ट गुवाहाटी है। पहले तो हम लोग जब पढ़ाई करता था तो गुवाहाटी से तवांग पहुंचने में से 3 दिन लगता था, और तवांग से फिर मेरा बस्ती पहुंचने के लिए 2 दिन और लगता था। बस वही हालत रेलवे स्टेशन का भी। और वहां तवांग में तो पूरा पहाड़ है, खेती बाड़ी नहीं होता है, आपका यहाँ का जैसे नहीं। कॉलेज वगैरह तो हुआ कुछ ही साल हुआ, इतना डिफिकल्ट है वहां का लाइफ। लेकिन फिर भी मैं तुलना करता हूं, ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है तुलना करना है, कंपेयर करना है, अपना मोनपा कम्युनिटी को ऊपर उठाना, तारीफ करना, ये बिल्कुल ही नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँ। हमारा वहां इतना लाइफ डिफिकल्ट होने के बावजूद और संसाधन का इतना अभाव होने के कारण बावजूद वहां से तो आईएएस लोग निकल गया। ये शिसरिंग हमारा फर्स्ट आईएएस ऑफिसर था, मेघालय का चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में वो रिटायर हुआ। थुप्तन टेम्पा साहब था, वो आईआरएस ऑफिसर था, वो बाद में आईएएस मिला, तमिलनाडु कैडर मिला, लेकिन वो पॉलिटिक्स, आईएएस छोड़ के पॉलिटिक्स में आया, करीब 20 साल मंत्री बने। उसके बाद अभी चीफ मिनिस्टर का जो कमिश्नर है वो आईआरएस ऑफिसर है। अभी हमारे वहाँ से आईपीएस ऑफिसर भी निकला है, लड़की है। उसके बाद आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर भी निकला है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी निकला है। और उसके बाद आर्मी में भी कर्नल है, तवांग से 2 ना कुछ ऐसे निकल गया। उसके बाद नेवी में भी कमांडर है, बीएसएफ में डिप्टी कमांडर मेजर रैंक का कुछ पहुंच गया। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थोड़ा कम है, आपका मिश्मी में काफी है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। और आज भी एपीसीएस ऑफिसर, तवांग जैसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है आप लोग का, ये लोहित का बराबर, काफी एपीसीएस ऑफिसर लोग है वहां, 10-15 तो 20 जैसे होगा। और आपका लोहित का डीसी भी तवांग का ही है, मोनपा, और आपका एसपी भी तवांग का मोनपा ही है, और एसपी यहाँ नामसाई का वो भी है, एडीसी मेओ भी हम लोग का वहीं का मोनपा ही है। लेकिन हाँ, आप लोगों का मिश्मी ऑफिसर एडीसी जंग, सीएम साहब का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हेडक्वार्टर है वहां क्री साहब है। और इस साल भी देखा है
एपीसीएस ऑफिसर, तो एपीसीएस ऑफिसर टॉपर जो फिर हम लोग का मुनपा निकला, उसने लेकिन ऑप्शन दिया पुलिस में। और बड़ा दुख लगता है, मैं बोला मैं तो कभी कभी एज ए डीसी शुभ चिंतक समाज का होने के नाते भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि लिस्ट देखा है एपीसीएस ऑफिसर्स का, रिजल्ट देखा, एक भी हमारा मिशमी लड़का नहीं, लड़की नहीं। बहुत दुख लगा। अब इतना जो हम लोग को कल्चर मिलता है, बिहेवियर मिलता है, बट आप इतना लकी है, आपके पास तो यहाँ पर इतना प्लेन लैंड है, आप कुछ भी करके आप कमा सकते हैं। हमारा वहाँ तो सिर्फ औरत लोग गिट्टी तोड़ता है, गिट्टी सप्लाई करता है, बीआरओ का लेबर करता है, आर्मी का लेबर करता है। लड़का लोग एक भी गांव में नहीं बचेगा, सब फौजी का लेबर करता है और फौजी का पोर्टर करता है। लेकिन बहुत अच्छा हालत में है इकोनॉमिकली वो लोग, सबके पास गाड़ी है, मेहनत कर करके। और सुबह में इवन विद ड्यू रिगार्ड ऑफ जेडपीएम मैडम, जेडपीएम साहब का मैडम लोग भी, और ग्राम पंचायत जीपीसी मैडम लोग खुद, और गवर्नमेंट सर्वेंट का वाइफ लोग भी रोड साइड में जाके स्टोन चिप्स तोड़ता है और शाम को हॉट केक जिससे बिक्री हो जाता है। और जब मैं डीसी तवांग था, लोग दिल्ली से लोग आके बोलते हैं, मिस्टर दामो यू हैव लॉट ऑफ पॉवर्टी। मैं बोला क्यों? पुअर लेडीज दे आर ब्रेकिंग स्टोन चिप्स इन द रोड साइड। मैं बोला सर दे आर नॉट पुअर। वो सुबह उसका हस्बैंड लोग कोई फॉर्च्यूनर में, कोई स्कॉर्पियो में ड्रॉप करता है पत्थर तोड़ने के लिए। आपने चेक नहीं किया होगा उसका टिफिन, यक का मीट बॉइल्ड, घी में मोमो थुक्पा रहता है जो 5 स्टार होटल में मिलता है, वो सब बड़ा थर्मस में एकदम नमक चाय बटर डाल के। दे आर नॉट एट पोर। और शाम को वही लोग पिकअप करने के लिए फिर हस्बैंड लोग आएगा स्कॉर्पियो लेके, कोई फॉर्च्यूनर लेके आता है। दे आर नॉट पोर। अरे ऐसे है क्या? हाँ ऐसे। हाउ कम? मेहनत करना पड़ता है यहाँ, तो मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ कहाँ। लेकिन यहाँ तो ऐसे है आपका, तो ये मिट्टी में खूबी। आप पैखन टमाटर सलाद करके पैखना कर दो तो टमाटर निकलता है। अब यही मिट्टी जो तवांग के पास होता है, तो मोन्पा बेल्ट में होने से तो गजब है। इतना पहाड़ खेती के बीच में आप लोग सुन रहे हो, टमाटर वेस्ट कामेंग से निकलता है, मटर वेस्ट कामेंग से जाता है, आलू पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पोटैटो सीड्स तवांग से जाता है। एग्रीकल्चर का ऑफिसर लोग है ना। कुछ साल से अभी थोड़ा एनईसी है तवांग में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का स्पॉन्सर किया हुआ इनका एग्रोनॉमिस्ट रहता है वहाँ, फार्म है पोटैटो सीड्स ऐसे है वहाँ। और यहाँ इतना सब कुछ संसाधन होने के बावजूद भी इस साल का फॉर एग्जाम्पल एपीसीएस ऑफिसर नहीं निकला है। आईएएस भी आज तक नहीं हुआ, आईपीएस भी नहीं हुआ, आर्मी ऑफिसर भी नहीं हुआ। और इतना कल्चर अच्छा है, आदमी का स्वभाव इतना अच्छा है, एजुकेशन का इतना सुविधा है, इसका बावजूद आईएएस क्यों नहीं हुआ, आईपीएस क्यों नहीं हो रहा, आर्मी ऑफिसर, पायलट, जेट फाइटर क्यों नहीं बना? अभी तो लेडीज लोग, लड़की लोग जेट फाइटर उड़ा रहा है, राफेल एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। इस साल भी एक भी एपीसीएस ऑफिसर नहीं निकला, क्यों? आप लोग ने जरूर विचार किया और विचार करना पड़ा। और मैंने इसके ऊपर में सोच विचार किया, कहीं ना कहीं ये कहानी के देन तो नहीं है, क्योंकि माँ बाप कहानी खेती करता है और खुद भी कहानी खाता है। जब माँ बाप खेती कहानी करके कहानी खाएगा तो बच्चा भी खाएगा। अगर माँ बाप वहां पर फूल गोभी लगाएगा, बंद गोभी लगाएगा, मटर लगाएगा, गाजर लगाएगा, खाएगा, तो बच्चा भी खाएगा, मटर भी खाएगा, गाजर भी खाएगा। तो ये सब को देख के फिर हम तो अक्टूबर महीना में आया लास्ट ईयर, अक्टूबर 18 में, तो आपका नवंबर दिसंबर से तो फिर आपका हार्वेस्टिंग शुरू हो गया कहानी का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतना गलत पॉलिसी बनाता है,
हार्वेस्टिंग टाइम में डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन करो बोल के ऑर्डर देता है और उधर से भी ताम जाम होके सीआरपीएफ ऑफिसर टीम आता है और स्टेट से भी टीम आता है और हमारा डिस्ट्रिक्ट को भी पूरा टीम बना के डिस्ट्रक्शन करने जाता है। जब हम वहाँ डिस्ट्रक्शन करने जाता है तो बेचारा गरीब औरत लोग निकल के कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, हला करता है, गाली देता है, कोई कोई तो पत्थर भी फेंकता है, अभिशाप देता है और हम लोग को भी बहुत दुख होता है। समझता है वो औरत का दर्द पीड़ा कि वो कानी खेती करके अभी हार्वेस्टिंग टाइम हो गया, उसने कितना मेहनत किया हो, लेकिन उपाय नहीं है क्योंकि हम लोग तो कोई किसी को ऐसे समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, गवर्नमेंट का तनख्वाह ले रहा है, तो गवर्नमेंट के जैसे पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट के जैसे प्रोग्राम होता है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है ऑन ग्राउंड। तो इसलिए हम लोग को इतना दुख होके हम लोग का कहानी डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इस साल सोचा है, हमारा अभी पहले तो बहुत बार सुना है लोबालम कड़ी सर के बारे में और बाद में यहाँ आने के बाद मुलाकात हुआ, इतना अच्छा लगा ये कहानी के बारे में चर्चा करता है। और मुझे तो जानने में भी आया है कि इलेक्शन लड़ा है चीफ इंजीनियर छोड़ के और इलेक्शन हारा है और हारने में बहुत बड़ा कहानी का योगदान और समाज जो कहानी से जुड़ा हुआ है और उनको भी पता है आज भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और 10 साल बाद और पिछड़ जाए, 20 साल बाद और पिछड़ जाए, इनको मालूम है। तो इसीलिए सही टाइम पे समाज का एक पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते से अपना जिम्मेदारी निभाने की कोशिश किया, पे बैक टू द सोसाइटी। जिस समाज में पैदा हुआ, पालन पोषण हुआ, समाज ने सब कुछ दिया, समाज ने कल्चर दिया, भाषा दिया, वो समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया। तो गांव वालों ने वोटर्स ने तो उल्टा सोचा है, तो हम लोग ने सोचा है कि इस बार जो है डिस्ट्रक्शन करने से पहले, कल्टीवेशन से पहले अवेयरनेस करना चाहिए ताकि फार्मर्स जो है खर्चा ना करे कहानी खेती में, और खर्चा करके जब उसका हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है तो फिर गवर्नमेंट का हाथ में आगे तोड़ता है, उसको डैमेज करता है, तो उसमें बहुत लॉस हो जाता है। तो इसीलिए गांव वालों को लॉस ना हो, इसलिए हम लोग ने समाज के मार्गदर्शक, कल से हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहा है और लोबालम साहब का योगदान है, मार्गदर्शन है ये। तो इसके चलते हम लोग ने दो अवेयरनेस कैंप, एक वक्रों के लिए मैदों में किया और तेजू सोनपुरा के लिए हम लोग ने फर्स्ट फेज जो है रंगिया हॉल में किया। बहुत कम लोग आया आज उसमें भी, तो सब जानता है कहानी खराब तो है, लेकिन फिर भी जब कहानी का विषय में बोलने से एकदम सब पूरा नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है जैसे लोग। लेकिन दुखी हो चाहे जो भी हो, सच बात तो हम मानना ही पड़ेगा और हम भी दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना ही पड़ेगा। हमको भी हमारा बच्चा कल परसों कोई आईएएस बनना पड़ेगा, कोई आईपीएस बनना पड़ेगा।